हे गाइस, वेलकम टू झटपट फटाफट आईपीओ रिव्यू। और इस हफ्ते का आईपीओ है कैंपस एक्टिववेयर। अब इसके बारे में हम हर एक चीज डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी करती क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या होगी आईपीओ के पहले, आईपीओ के बाद। हम हर एक चीज प्रोज कॉन सब पे नजर डालेंगे। हम उसके कॉम्पिटिटर्स के वैल्यूएशन पे भी नजर डालेंगे, इसके वैल्यूएशंस पे भी नजर डालेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, क्या है इसका स्टेटस। और एक और चीज फाइनली हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या ये आईपीओ में इन्वेस्ट करने लायक कुछ है या नहीं है। क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा, ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट होगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो इसको मैं बहुत ही सिंपल बनाऊंगा, हर एक सेगमेंट को मैं ब्रेक डाउन करके आपको बताऊंगा, सो दैट आपको इस कंपनी के बारे में सब कुछ आइडिया मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कंपनी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2005, कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फुटवेयर ब्रांड। अब कंपनी मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट वैरायटी ऑफ फुटवेयर करती है, जैसे रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, कैजुअल शूज, फ्लोटर्स, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप्स एंड सैंडल्स एज वेल। मल्टीपल कलर्स में आते हैं, स्टाइल्स में आते हैं, अफोर्डेबल प्राइसिंग है इनकी। कैंपस एक्टिववेयर को सेल करती है अपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर्स पे। ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो बहुत अच्छा है, 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स है इन 28 स्टेट्स and 625 cities. Company owns and operates 5 manufacturing facilities across India और इनकी जो कैपेसिटी है वो है 25.60 मिलियन पेयर्स एज ऑफ सितंबर 2021। अब बहुत इंपॉर्टेंट है फुटवेयर इंडस्ट्री को समझना। हम अगर इस इंडस्ट्री को समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इस कंपनी का क्या रोल होने वाला है और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव इसके लिए कैसा है। तो चलिए फुटवेयर इंडस्ट्री पे नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो फुटवेयर रिटेल मार्केट इन इंडिया इज ग्रोइंग एज यूथ इज टर्निंग टुवर्ड्स फैशन। अब इंडस्ट्री के CAGR पे नजर डालें तो 21.5% है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 2021 से 2025 तक। काफी अच्छा CAGR है। एंड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर है ग्लोबली, अकाउंटिंग फॉर 13%। अब नंबर 1 कौन है? चाइना है, जो डोमिनेट करता है ग्लोबल मार्केट को विथ अराउंड 67%। तो अगर मैं कहूं तो सेकंड में ये आता है, तो काफी अच्छी बात है। काफी अच्छा प्रोडक्शन भी है, जैसे हमने बात किया, काफी बड़ा वैल्यू होल्ड करता है। तो चलिए कंपनी के पॉजिटिव साइड की बात करते हैं। सबसे पहले लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फुटवेयर ब्रांड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम इन द फिस्कल 2021। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन है एंड सक्सेसफुल मार्केटिंग अप्रोच भी है। मार्केट शेयर की बात करें तो 15% विच हैज इंक्रीज टू 17% इन फिस्कल 2021। बहुत अच्छी बात है, इंक्रीज हुआ है। कैंपस ऑलवेज हैज अ फैशन फॉरवर्ड अप्रोच which enables them to stay updated, innovate newer products as per the latest fashion. They have a omni-channel network and also a pan-India presence in helping them to move higher up the chain. तो काफी अच्छी और पॉजिटिव साइड है ये। मेरा ये मानना है पॉजिटिव साइड के साथ नेगेटिव साइड की भी बात होनी चाहिए, ताकि हमें समझ में आए कि व्हाट आर वी डीलिंग विथ। तो नेगेटिव साइड की बात कर लेते हैं। तो इसका जो ROCE है हैज बीन डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। 38.38% था ये 2019 में, जो डिक्रीज होके 30.7% हो गया 2021 में, और डिक्रीज हो गई ये 20.72% ही रह गया। अब हाई कंपटीशन है फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। आप नाइकी ले लो, रीबॉक ले लो, और इनफैक्ट एडिडास ले लो, ये बहुत हाई कंपटीशन है। लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इंटरनेशनल ब्रांड्स में ज़्यादा जाना चाहते हैं। स्केचर्स भी हो गया, तो उसमें वो फुटवेयर्स जो है ना, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बट क्योंकि इनका वॉल्यूम अच्छा है और इनका जो ब्रांड प्रेजेंस इंडिया में अच्छा है, तो ये अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। बट बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स। अब एज ऑफ September 30, 2021, कंपनी हैज अ टोटल बोरिंग्स ऑफ रुपीज 191.57 करोड़। तो ये डेट है इनका जो 191.57 करोड़ है। प्राइसिंग प्रेशर्स की बात करें तो ये इंटेंस कंपटीशन विल एडवर्सली अफेक्ट द एबिलिटी टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इन टर्न डिक्रीज द ग्रॉस मार्जिन। तो प्राइसिंग का प्रेशर रहता है इनके ऊपर। अब ये बहुत ज़्यादा प्राइसिंग अगर बढ़ा देते हैं तो उनका ग्रॉस मार्जिन कम हो जाता है। तो ये एक रिस्क हमेशा इस कंपनी के साथ बना हुआ है। अब कंपनी का रेवेन्यू मॉडल को देखें तो ये सीजनल है, विच इज़ कि विंटर के सीजन में ये अपना एनुअल सेल्स को एक सिग्निफिकेंटली अचीव करता है। लाइक एक बिगर नंबर ऑफ चंक जो पैसा है वो इनका विंटर सीजन में आता है इन द मंथ्स ऑफ अगस्त टू दिसंबर। तो ये एक नेगेटिव कह सकते हैं, क्योंकि बाकी सीजन्स में
थोड़ा कम हो जाता है इनका सेल्स, तो ये साइड है इनका नेगेटिव साइड। कंपनी प्रमोटर्स की बात करें तो हरि कृष्ण अग्रवाल एंड निखिल अग्रवाल है कंपनी के प्रमोटर्स। चलिए कंपनी फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। तो हम फाइनेंशियल्स को 3 भाग में डिवाइड किए हैं, एक्चुअली 4 है ये। टोटल रेवेन्यू है, टोटल एसेट्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नेट मार्जिन है। नाउ सबसे पहले हम 31 मार्च 2019 में देखेंगे 596.7 करोड़ है, जो फिर उसके बाद बढ़ के हो गया मार्च 20 में 734 करोड़ का। ये टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा हूं मैं। 2021 में हो गया 715, और अगर इसका जो अभी का फाइनेंशियल रिजल्ट देखा जाए 2022 में ये 409 है। तो आप जैसे देख सकते हो एसेट्स भी तेजी से बढ़े हैं, फिर मगर एक पॉइंट आया था, जैसे आप देख सकते हो 2020 से 2021 में आप देख सकते हो कि रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, एसेट्स ड्रॉप हुए हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26 करोड़ हो गया, 62 करोड़ से 26 करोड़ हो गया, बट काफी अच्छा पिक किया है इस वाले 2022 में। अगर आप ये वाला जो क्वार्टर देखोगे ना तो काफी अच्छा पिक किया है, 30 करोड़ अभी तक ये हो गया। और नेट मार्जिन की बात करें तो ये भी अभी अच्छा हो गया, वरना आप अगर सिर्फ 2021 का रिजल्ट लोगे तो सिर्फ 3.8% का नेट मार्जिन है, जो बहुत कम है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा रेवेन्यू डिक्रीज हुआ था, मगर पिकअप किया उसने भी। पैट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की हमने, वो भी डिक्रीज हुआ था FY21 में फ्रॉम 20, मगर अब पिक किया इस क्वार्टर में 2022 के। एंड ओवरऑल फाइनेंशियल ऑफ कैंपस IPO अच्छा है, इट्स गुड। एंड इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि इस वाले क्वार्टर में 2022 में अच्छा इंक्रीज हुआ है। तो अब ये इंक्रीज का रीजन क्या है, क्या ये IPO आ रहा है इसलिए इंक्रीज हुआ है, थोड़ा डाउटफुल हो जाता है, बट देन लेट्स गो विद इट, इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है। IPO डिटेल्स की बात करते हैं। IPO डिटेल्स की बात करेंगे तो IPO ओपनिंग डेट है अप्रैल 26, क्लोजिंग डेट है अप्रैल 28, इशू टाइप है बुक बिल्ड IPO, फेस वैल्यू उसका 5 रहने वाला है। IPO प्राइसिंग इसका 278 से 292 रहने वाला है। 292 कट ऑफ होगा अगर ये ओवर सब्सक्राइब होता है, मुझे लगता है मोर ओवर ये होगा ही ओवर सब्सक्राइब, तो आपको 292 मतलब कट ऑफ में अप्लाई करना है। नाउ मार्केट लॉट 51 शेयर्स का होगा, मिनिमम ऑर्डर 51 शेयर्स, BSE NSE दोनों में लिस्ट हो रहा है। इशू साइज की बात करें तो 1400 करोड़ का IPO है। चलिए टेंटेटिव टाइम टेबल पे नजर डालते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट की बात हो चुकी है। अलॉटमेंट कब होगा? May 4 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स थोड़ा लेट हो सकता है हमेशा, मगर May 5 इज द गिवन डेट। क्रेडिट ऑफ शेयर्स हो जाएगा May 6 को। IPO लिस्टिंग डेट है May 9। IPO लॉट साइज की बात कर लेते हैं। अगर लॉट की बात की तो 1 मिनिमम होगा, 51 शेयर्स का होगा, 14,892 मैक्सिमम 663 शेयर्स हो सकते हैं, 1,93,596 रुपीज का। IPO प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू 78.21% था और पोस्ट 74.1%। इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, ये अच्छी बात है। वैल्यूएशन का रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए पी जो है ना वो 315 है, काफी बड़ा पी है। एंड अपर प्राइस टू बुक वैल्यू इज अराउंड 29.8। अब मैं आपको छोटा सा समझा देता हूँ। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब आप कितना रुपए खर्च कर रहे हैं टू अर्न 1 रुपीज। नाउ यू आर स्पेंडिंग 315 रुपीज टू अर्न 1 रुपी फ्रॉम कैंपस का जो IPO है उससे, तो उनके शेयर से आप इतना है, तो मुझे लगता है ये काफी बड़ा वैल्यूएशन है। इतना तो ये काफी महंगा हो जाता है इस हिसाब से। तो ओवरऑल एक एक्सपेंसिव और ओवर वैल्यूड IPO मैं कहूंगा इसको, बिकॉज ऑफ द पी रेशियो दैट इट इज पोर्ट्रेइंग हियर। अब वो सेगमेंट जिसके लिए सब इंतजार करते हैं, IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर 19 अप्रैल में ये 60 रुपीज पर शेयर का प्रीमियम था इसका, जो 20 में 50 हो गया और फिर 21 में 60 हो गया ना। ये जो नंबर्स है ना, ये हमेशा अप डाउन होते रहते हैं, ये हर दिन चेंज होते रहते हैं कमिंग टुवर्ड्स द IPO। जो IPO तक जो है ना लास्ट डेट तक इनका वैल्यूएशन चेंज होता रहता है, तो इतना हम भरोसा नहीं कर सकते इन पे। बहुत सारी चीजें हैं, उस दिन का फैक्टर्स भी मैटर करता है, बट फॉर नाउ 60 रुपीज तक आप कमा सकते हो एक शेयर पे। मतलब आप अगर देखोगे तो 60 इंटू 51 टोटल शेयर्स था एक लॉट का, तो आप उतना कमा सकते हो फ्रॉम 1 शेयर। तो फाइनल रिव्यू की बात करते हैं। अगर मुझसे आप पूछोगे कि इसका क्या रिव्यू है, तो मैं बोलूंगा कि काफी अच्छा मोनोपोली बिजनेस है इनका। इंडिया में अच्छा पकड़ बना के रखा है, 13% जैसे हमने बात किया। काफी अच्छा फुटवेयर का इनका बिजनेस चल रहा है, मार्केट स्ट्रेंथ है इनका ऑनलाइन प्रेजेंस भी अच्छा है, काफी ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन होता है। तो ओवरऑल चित्तौड़गढ़ ने भी इसको एक 4.5 का रेटिंग दिया आउट ऑफ 5।
एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा स्टॉक बोला जा रहा है। हाउएवर, जैसे कि मैंने आपको बताया, वैल्यूएशन थोड़ा ओवर वैल्यूड है, इस कारण से मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट हूँ इस आईपीओ को लेके, बट मैं इंटरेस्टेड जरूर हूँ और मैं डे 1 डे 2 का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन देखना पसंद करूंगा, उसके बाद डिसीजन लूंगा। मेरे को कोई जल्दी नहीं है कि मैं डे 1 में ही अप्लाई कर दूं। सो अगर आपको चाहिए कि मैं आपको रिव्यू दूं कि डे 1 और डे 2 का कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, और मैं फाइनली अप्लाई कर रहा हूं कि नहीं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं अराउंड 1000 लोग हैं जिनको मैं आईपीओ रिव्यूज देता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि एक कॉल ऑप्शन देता हूँ कि देखो बॉस, मैं तो जा रहा हूँ इस आईपीओ के लिए, आई एम गोइंग फॉर दिस, आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट। तो मैं सब कुछ बताता हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर ज्वाइन करना, काफी इंफॉर्मेटिव बातें होती है उधर। सो दैट्स इट गाइज, आई थिंक मैंने आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, इस आईपीओ से रिलेटेड कंपनी के बारे में सब कुछ बता दिया है। नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा फाइनल वर्डिक्ट डिपेंड करता है डे 1 और डे 2 के सब्सक्रिप्शन पे। आई एम सॉरी, कोई फाइनल आंसर नहीं दे सकता बिकॉज वैल्यूएशन थोड़ा हायर है, एंड सब्सक्रिप्शन देखने के बाद ही अगर थोड़ा मुझे आईपीओ गेन्स मिल जाएगा तो मैं आई विल नॉट रन अवे फ्रॉम दैट। मैं आईपीओ गेन्स के लिए डेफिनेटली ट्राई करूंगा अगर अच्छा आईपीओ गेन्स मिल रहा है तो दैट विल डिपेंड ऑन डे 1 एंड डे 2 का सब्सक्रिप्शन। उसके बाद ही मैं डे 3 में डिसाइड करूंगा कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है। नाउ दैट्स इट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।